आपके साथ 2023 में अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। अभी मैं बात करूंगा आपसे मेष राशि के बारे में। राशिफल शुरू करें उससे पहले आप सब समझ लीजिए कि ये राशिफल हमारा गोचर ग्रहों के अनुसार, ग्रह का उतार चढ़ाव, महीने में कौन सा ग्रह कौन सी राशि बदल रहा है, उसका क्या फल क्या परिणाम आपकी राशि पर पड़ने वाला है, इस विषय में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, राशि चक्र की पहली राशि है आपकी मेष राशि। ये पुरुष प्रकृति राशि है। इस राशि में जन्मे जातक अक्सर मुखर होते हैं, कर्मठ होते हैं यानी मेहनती होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करते। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ये लोग काफी तेज होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही कोमल होते हैं। उग्र स्वभाव के कारण कभी कभार ये लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो इनके ऊपर ही भारी पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। राहु केतु क्रमशः पहले और 7वें भाव में स्थित हैं। बृहस्पति कुंडली के पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को औसतन सामान्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में 11वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके पहले भाव में 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में राहु के साथ उपस्थित हैं। दर्शकों, 2 अक्टूबर 2023 से शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित हैं। 1 अक्टूबर 2023 से बुध 6ठे भाव में तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। अक्टूबर का जो मासिक राशिफल है 2023 के अनुसार 3 अक्टूबर 2023 से मंगल आपकी राशि के स्वामी के रूप में 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में करियर, स्वास्थ्य और जो आपके संबंध हैं, इस मामले में मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर करियर की बात करते हैं तो इस महीने आपके कार्यस्थल पर आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है। परिणामतः आगे के कामों में देरी भी हो सकती है। इन सब चीजों के कारण हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों तक न पहुंच पाएं। इसके अलावा काम के दौरान गलतियां होने की भी आशंका होती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से चलने चाहिए चलने के लिए ध्यान दिया जाता है, अन्यथा आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो यह महीना अनुकूल रहेगा, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत संभल कर धन खर्च करने का सुझाव दिया जाता है। दर्शकों, आपको अपने परिवार के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने आप अपने बच्चों के विकास पर भी ध्यान देते नजर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को इस महीने बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल कुंडली के 6ठे भाव में अनुकूल स्थिति में है। साथ ही शनिदेव स्वराशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। शनिदेव की इस स्थिति कारण आपकी प्रगति तो होगी, लेकिन हो सकता है कि सफलता जल्दी न मिले। हालांकि 6ठे भाव में मंगल की स्थिति कारण जो पेशेवर जीवन है आपका, जो पारंपरिक जीवन है आपका, वो अच्छा रहेगा। विशेष रूप से उनके लिए जो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। आप में से कुछ जातकों को नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ऐसी यात्राएं आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होंगी। राहु आपके पहले भाव में 9वें और 12वें के स्वामी बृहस्पति के साथ विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको विदेश में नौकरी करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पहले भाव में उपस्थिति गुरु देव जो है बृहस्पति हैं,
अधिक विदेश यात्रा के योग बनाएंगे और आप इस संदर्भ में भाग्यशाली साबित होंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस महीने अच्छी मात्रा में लाभ होने की संभावना है, क्योंकि राशि की स्वामी मंगल छठे भाव में, सातवें भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में और राशि के स्वामी शुक्र पांचवें भाव में स्थित है। ऐसे में पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने ज्यादा बिक्री भी हो सकती है, अतः आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने भले ही आप बहुत ज्यादा पैसा न कमा पाएं, लेकिन कम भी नहीं कमाएंगे, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र सूर्यदेव की शत्रु राशि में विराजमान है। शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में पांचवें भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा शेयर मार्केट आदि में निवेश करने की हो सकती है। छठे भाव में मंगल की स्थिति कारण इस महीने आप लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे, लेकिन पहले भाव में बृहस्पति और राहु के होने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 11वें भाव में शनि की वक्री अवस्था में मौजूदगी होने कारण आप पैसे कमाने और बचाने में सक्षम होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये काम आपका चलेगा। इस महीने फिजूल खर्ची होने की आशंका है, साथ ही यात्रा के दौरान धन हानि के होने के संकेत हैं। इसलिए सलाह आपको मैं देता हूं कि आप थोड़ा सा सावधान होकर के ही काम करें। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं वे सामान्य से बेहतर कमाई कर सकेंगे, लेकिन राहु केतु क्रमशः पहले सातवें भाव में और बृहस्पति पहले भाव में स्थित हैं। इसलिए इस महीने के दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारी मुनाफा कमाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, सेहत के दृष्टि से अगर देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु केतु क्रमशः पहले सातवें भाव में स्थित हैं और बृहस्पति भी पहले भाव में उपस्थित है। पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मददगार साबित होगी, लेकिन पहले भाव में राहु और सातवें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आपको घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बुध देव छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में उपस्थित हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देकर जरूर आएंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 से बुध आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे। इसके कारण आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बृहस्पति नवे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में विराजमान है, इसलिए आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। अक्टूबर महीने का जो राशिफल है, ग्रह गोचर है, उसके अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह महीना बेहद शानदार रहने वाला है। जो जातक प्रेम संबंध में है वो अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। जो जातक शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें शुक्रदेव का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि शुक्र पांचवें भाव में विराजमान है। ऐसे में विवाह संबंधी योजनाएं सफल होने की संभावना अधिक है। जो जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस महीने सफलता मिल सकती है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। दर्शकों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि पहले भाव में राहु और सातवें भाव में केतु मौजूद हैं। इन दोनों ग्रहों की उपरोक्त स्थितियों के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी हो सकती है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी आ सकती है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में सूर्य शासित राशि में यानी सिंह राशि में पांचवें भाव में विराजमान है। इसके कारण भी पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकते हैं। आपको हमारी तरफ से सलाह है कि मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें, खुद को शांत रखें और विनम्रता से एक दूसरे के पेश आएं।
अगर हम उपाय की बात करते हैं आपके लिए, तो इस माह मंगल देव के लिए बंदरों को केले, चना और गुड़ खिलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से प्रतिदिन सूर्य अर्घ दें, गायत्री मंत्र से दें, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भी आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।